BME is a real platform which can guide to everybody, supporting everybody. BME is a good platform. It's very old. Even today I came to know from 1933. होलिका इंडस्ट्री कितने समय से लीड कर रही है और कैसे इसमें योगदान देते हुए एसोसिएशन बता सकते हैं? नहीं अपनी खुद की है, BME तो अपनी खुद की है, सोचना क्या हमारा BME और on. हेलो नमस्ते, मैं हूं विशाल मिश्रा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैक्स महाराष्ट्र पे। दोस्तों आज हम मौजूद है एक ऐसे इंडस्ट्रियल विजिट पे जहां पे हम एक ऐसी एसोसिएशन के साथ मौजूद है जहां पे जो कि काफ़ी लंबे वर्ष से, काफ़ी सालों से, दशकों से इंडस्ट्रियल कंपनी पे राज करते हुए आ रही है। उसका नाम है बॉम्बे मेटल एक्सचेंज, जिसका नाम हाल फिलहाल में बदला जा रहा है। पर कारण क्या है तो बात करेंगे हम उनके वाइस प्रेसिडेंट से। बताइए पहले क्या कारण है नाम बदलने का? पहले तो बॉम्बे मेटल एक्सचेंज 1933 से है एसोसिएशन, और ये एपेक्स बॉडी है नॉन फेरस मेटल्स की। हमारे मेंबर्स पैन इंडिया है। पहले कंसंट्रेशन बॉम्बे में था ज़्यादा, बट जैसे जैसे हमारे लोकल रीजनल चैप्टर्स ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ में हमने लास्ट 5 बरस में ये इस बहुत सारे मेंबर्स जुड़े हैं। तो ये पैन इंडिया अभी एसोसिएशन है गया है। और एक जब समझ में आया कि BME भारत है हमारा और BME का BME रह रहा है, तो वी थॉट ऑफ कन्वर्टिंग इनटू भारत मेटल एक्सचेंज। अब नाम बदला है, अब काम कैसे बदलेगा? हमारा उल्टा है, पहले काम बदला और तब नाम बदला है। ओके तो अब क्या क्या स्ट्रैटेजी है कंपनी एसोसिएशन की, बता सकते हैं? सो ऑफ कोर्स इट्स अ नेशनल बॉडी, तो नेशनल ऑब्जेक्टिव है। नेशनल ऑब्जेक्टिव में बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें कि वी डोंट ओनली हमारा एक खाली गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन नहीं होता है। हम पैन इंडिया स्टेट बॉडीज़, लोकल बॉडीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी से रिप्रेजेंटेशन करता है कि नॉन फेरस मेटल को, ट्रेड को और इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए क्या इंसेंटिव्स, क्या सब्सिडी होना चाहिए, क्या इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट से बात करते हैं, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है। और इंडस्ट्री विकसित भारत 2047 का बैकबोन मेटल सेक्टर है। मेटल सेक्टर बढ़ेगा तो इंडिया बढ़ेगा, और मेटल सेक्टर का स्कोप बहुत बड़ा है। इंडस्ट्री यहाँ पे आप समझिए कि हमारी छोटी से छोटी कंपनी भी 200-500 करोड़ रुपए का बिजनेस करती है। तो पोटेंशियल बहुत है। इस पोटेंशियल को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना, और इंडिया में अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी के साथ में हम क्या कर सकते हैं एज एन एसोसिएशन, वी कैन ब्रिज द गैप बिटवीन द इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट। सो और प्लस इंडस्ट्री के स्टेक होल्डर सभी एक प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं। वी मीट, वी ग्रीट, वी डिस्कस द अपॉर्चुनिटीज, वी डिस्कस द चैलेंजेस। और उस चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज की डिस्कशन करते करते इंडिया को क्या करना है एज एन इंडस्ट्री, हमको क्या करना है एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, क्या करना है, और वो सारी डिस्कशन के ऊपर में एजेंडा बना, एंड देन वी वर्क ऑन द स्ट्रेटजी। तो मेहता जी बेसिकली भारत मेटल एक्सचेंज कैसे वर्क करती है, बता सकते हैं जिनको जो ऑडियंस पहली बार सुन रही है, जान रही है? सो भारत मेटल एक्सचेंज के पहले तो रीजनल चैप्टर्स हैं, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, दोनों का ऑब्जेक्टिव है। ये नेशनल प्लेटफॉर्म है भारत मेटल एक्सचेंज। यहाँ पे जो बोर्ड बनता है, जैसे हमारा बोर्ड है 14 लोगों का, और वो बोर्ड मिलते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज से होते हैं, सारे अलग अलग सेक्टर से होते हैं। कुछ एल्यूमिनियम से, कोई कॉपर से होता है, कोई इंडस्ट्री से होगा, कोई ट्रेड से होगा, कोई इंपोर्टर से होगा। और ये 14 लोगों की सिलेक्टेड कमेटी होते हैं। वी मीट, वी अंडरस्टैंड कि क्या ट्रेड को बनने के लिए, क्या इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, क्या अभी करंट चैलेंजेस है, चाहे वो स्टेट चैलेंजेस है, चाहे वो सेंट्रल चैलेंजेस है, चाहे वो लोकल चैलेंजेस है, चाहे वो इंडस्ट्री इटसेल्फ डिमांड सप्लाई के गैप्स है, फाइनेंशियल चैलेंजेस है, नए आप चेंजेस बहुत स्पीड से होगा, और वो चेंज की स्पीड को भी हमको पकड़ना है। तो व्हेन वी मीट लाइक माइंडेड पीपल, वी कम टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द कंट्री, व्हाट इज हैपनिंग आउटसाइड द कंट्री, वेयर US इज गोइंग, वेयर चाइना इज गोइंग। और सारे जब डेटा से बात करते हैं तो वी डू डेटा ड्रिवन डिसीजंस, दैट इज व्हाट वी डू। थैंक यू सो मच महेंद्र मेहता जी। जो ऑडियंस जानती नहीं थी आखिर क्या करती है कंपनी, कैसे काम करती है, एसोसिएशन कैसे काम करती है, Correct. आपने काफ़ी साधारण और काफ़ी सरल तरीके से बताया। तो ये था भारत मेटल एक्सचेंज का एक नया दौर, एक नया नाम। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। मैं विशाल मिश्रा और आप देख रहे हैं मैक्स मास्टर।